नमस्कार। आज 3 सितंबर सन 2022 दिन शनिवार, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दात्री, विकासखंड बिसरख, शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मन संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी नोएडा खबर .com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। मेरे साथ हैं श्री विनोद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इंसाइक्लोपीडिया नोएडा। और आज जिस विषय पर हम सब चर्चा करने हेतु यहाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, टॉक शो विनोद शर्मा के साथ में, उस विषय का नाम है नोएडा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रामलीला का सफर। मेरे साथ इस चर्चा को बढ़ाने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं श्री टी.एन. गोविल जी, जो चेयरमैन सनातन धर्म रामलीला कमेटी के चेयरमैन हैं, और साथ ही श्री संजय बाली जी, जो सचिव हैं सनातन धर्म रामलीला कमेटी नोएडा के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं निवेदन करूंगा विनोद शर्मा जी, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं ये बताऊं कि नोएडा शहर की जिस समय मतलब बहुत कम आबादी थी, उस समय सनातन धर्म रामलीला कमेटी ने पहली रामलीला की थी। और उस समय रामलीला नहीं हुई थी, पहली बार जो है दशहरा का आयोजन हुआ था। वो कैसे सफर शुरू हुआ था, किसने रामलीला कमेटी की नींव डाली थी, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए टी.एन. गोविल जी का मैं सादर अभिनंदन करता हूं, और साथ ही संजय बाली जी का भी अभिनंदन करता हूं, जो रामलीला कमेटी के सचिव हैं। सबसे पहले मैं टी.एन. गोविल साहब से जानना चाहता हूं। गोविल साहब, आप नोएडा प्राधिकरण में भी बहुत वरिष्ठ पद पर रहे हैं, और नोएडा शहर को आपने शुरुआती दौर में देखा है। तो रामलीला का ये सफर, जो सनातन धर्म रामलीला का गठन हुआ था शुरुआती दौर में, कैसे शुरू हुआ था, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले कब शुरू हुई थी रामलीला, और कैसे नोएडा शहर में ये जश्न मनना शुरू हुआ था? जी। ये 80 दशक के बाद की बात है, 82-83 में। हाँ, जब दिल्ली से और इधर उधर से लोग बाग आए, और उधर से सब 19 मंदिर के आसपास सब इकट्ठे हुए। तो ये चर्चा हुई कि ये शहर में कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ना संस्कृति का कोई है, ना ही हमारे धार्मिक आयोजन है कोई। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए कहा कि सोचा गया कि ये रामलीला ही एक है जिससे सामाजिक मनोरंजन भी है, धार्मिक भी है, और एक समाज के लिए एक संदेश भी है। अब प्रश्न था कि इसको कहाँ से शुरू किया जाए। इसमें प्रारंभ से ही संजय बाली जी जुड़े हैं, एस.एस. राणा थे, संजय सुशील जी थे, भारद्वाज, और आपके बहुत से साथी थे, जो कि सुविधा न होते हुए भी इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया। पहले इस कार्यक्रम को केवल दशहरा से शुरू किया, पहले पूजा करी और उसके बाद दशहरा क्योंकि जगह कम थी। पहले छोटा रावण बनाते थे, तो 19 सेक्टर में एक बार किया, उसके बाद रावण बना। तो ये जहाँ धर्म पैलेस है, ये यहाँ बिल्कुल सब मैदान था, यहाँ कुछ भी नहीं था, 18 नाम का कोई चीज नहीं थी, तो यहाँ वो रावण दहन होता था 18 के सामने। जी जी जी। और ये हम ही लोग मिलके आपस में पहले रामलीला का आयोजन करते थे, कोई रामलीला मंडली नहीं करती थी। ये शुरुआत चली। साल 2 साल के बाद जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, इसका रूप बदलता गया, और इसको धीरे धीरे बड़े स्तर पे लाना शुरू किया, और फिर इसके बाद ये स्टेडियम में होनी शुरू हुई। और जैसे जैसे स्टेडियम में बढ़ी, उसी हिसाब से उसका प्रारूप और उसका चित्रण और संदेश बदलता गया। तो सनातन धर्म रामलीला कमेटी का गठन कब हुआ पहली बार, और उसमें कौन कौन लोग जुड़े थे, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, जो शहर को आज व्यापक रूप देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, पहले तो प्रारंभ में तो एक केवल सामाजिक संगठन था, आपस में जुड़ के ही इसको कर रहे थे। लेकिन 85 में इसका विधिवत शुरुआत होने लगी थी, और पहली रामलीला 85 शुरू हुई। और जब से ही ये जितने भी हमारे साथी हैं, संजय बाली हैं, और जो सनातन धर्म मंदिर समिति के सदस्य हैं, सब लोगों ने मिलकर, और समाज के जो प्रतिष्ठित लोग, सबको मिलके इसको शुरू किया गया, और धीरे धीरे इसका प्रारूप बढ़ता है। आपसे चर्चा के साथ अब संजय बाली जी से मैं जानना चाहूंगा। संजय बाली जी, आप शुरुआत से जुड़े हैं। उस समय मुझे याद लगता है कि तो बख्शी जी थे, और एक जो प्रभाकर जी थे शायद शुरुआती दौर में। किस तरीके से शुरू हुआ? आप भी अपनी यादों को हमारे दर्शकों के साथ
शेयर कीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं श्री सनातन धर्म रामलीला समिति से। आपको बता दें कि इस वर्ष की हम 37वें वर्ष में प्रवेश करेंगे रामलीला के। अच्छा, 37 वर्षों का सफर हमारा निरंतर जो है वो करते हैं। एक वर्ष हमने नहीं की कोविड काल में, हाँ, उसको अगर हम माइनस करें तो लगातार 37वें वर्ष में हम प्रवेश करेंगे रामलीला के। भाई साहब ने बताया सन 84 में हमने जहां पर धर्म पैलेस पिक्चर ग्राउंड एक हुआ करता था, वहां पे रावण का पुतला जलाया था, मात्र एक रावण का पुतला। इसमें प्रभाकर जी, भाई साहब, गोविल साहब, बख्शी जी, मंदिर समिति के लोग, मैं स्वयं खुद, हमने यहाँ पर एक ये प्रतीकात्मक की यहाँ पर कुछ भी गतिविधि नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो हमने एक मंदिर से छोटा सा डोला चलाया और एक पुतला रावण का वहां लगाया और वहां पे रावण पहली दफा इस शहर में रावण फूका था। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो सनातन धर्म रामलीला समिति का रूप हमने पूरी तरह से सन 85 में, भाई साहब ने आपको बताया कि सन 85 में हमने पूरा रूप दे दिया सनातन धर्म रामलीला समिति। इसका नाम रखा, इसकी रजिस्ट्रेशन हुई और इसी तरह से कारवां आगे बढ़ा। छोटे से रूप से शुरू करा। सनातन धर्म मंदिर के साथ वाले पार्क में रामलीला का मंचन करते थे, हम स्वयं कलाकार थे। मैंने खुद लक्ष्मण का पाठ अदा किया है। वाह वाह, मैं खुद लक्ष्मण बना हूं कई वर्ष लगातार। हमारे आज भी आप लक्ष्मण की तरह ही हैं। अभी भी एक प्रभाकर जी पाठक जी थे, वो राम बनते थे। एक के जी थे, वो बनते थे। और ऐसे एक बहुत युवाओं की टीम थी और हमारे डायरेक्टर थे गौरव जी, 19 सेक्टर बी ब्लॉक में आज भी वहीं रहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कलाकार खुद ड्रेस खरीद के लेके आते थे, खुद स्टेज ठोकते थे, खुद कलाकारी में खुद अपने मेकअप करते थे। इससे हमने शुरू किया इस कारवां को और ये कारवां ऐसे आगे बढ़ता गया। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे रामलीला करते थे, दशहरा करते थे रामलीला ग्राउंड में जाके, स्टेडियम में। तो ऐसे आगे बढ़ते चले गए और ऐसे आगे बढ़ने में हमारे पास सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो हमारे साथ लगे वो प्रिंस गुटका के मालिक हरि भाई ललवानी। अच्छा, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस रामलीला को खड़ा करने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, उनका भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हरि भाई लालवानी जी लगे, हरि भाई लालवानी जी के साथ, क्योंकि उस वक्त हमारे को क्या शौक था, हम लोग करते थे दशहरा मनाते थे बहुत बड़े, वहां पे एक मेडल मिलता था हरि भाई लालवानी जी की कंपनी का, प्रिंस के नाम से, वो जब उनकी कंपनी, तो वो उसमें हमको लगता था कि हम देखो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में हमको सम्मानित किया जा रहा है। जो कलाकार बनते थे सारे, जो झांकियां जाती थी, उनको सम्मानित किया जाता था। तो गोविल साहब सामने बैठे हैं, जिनकी ये प्रेरणा हमसे शुरू से रही। इसमें बहुत बड़ी लंबी टीम थी हमारे साथ। उसमें हमारे साथ राधेश्याम गुप्ता जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग, रमेश थे, प्रवीण बंसल जी थे, प्रभाकर जी आज हमारे बीच में नहीं है। वो कलाकारों को डायलॉग सिखाते थे, कि कैसे डायलॉग बोलने हैं। तो ऐसे ऐसे सुशील भारद्वाज जी, राणा जी, और ऐसे कई, अब कितने ही नाम लेने शुरू करूंगा तो बहुत नाम होंगे। फिर आगे आगे हमारे को प्रेरणा मिलती गई, हम निरंतर इस प्रयास को करते गए भाई साहब। और करते हुए ये होगा कि हम लोगों को डायलॉग जो थे ना, वो जबान पे रट गए। हम, क्योंकि अब हर वर्ष करनी है तो हम 4 महीने पहले शुरू हो जाते थे सब। तो लगातार कभी कोई पात्र, कई बार बड़े हंसी के भी सीन हो जाते थे उसमें, कोई गिर जाता था स्टेज से करते करते, कोई कुछ हो जाता था। तो वो एक समय था जिस वक्त हमने यहाँ रामलीला का प्रचलन शुरू किया, क्योंकि लाजपत नगर से आए थे, वहां भी रामलीला का पात्र करते थे हम। 84। तो कोई वो रोचक दृश्य जो आपने देखा हो, उसका वर्णन करिए, बताइए हमारे। अब रोचक दृश्य तो इतने हैं कि हमारे आज राधेश्याम गुप्ता जी नहीं है। उनका एक डायलॉग होता था, जिस वक्त वो भगवान श्री राम के पिता बन के अपना वो रोल अदा करते थे। तो वो जिस वक्त वो डायलॉग बोलते थे, ये पृथ्वी वीरों खाली है, उसमें एक डायलॉग बोलते थे वो, देश देश के राजा जनक बनते थे, बलशाली है, कौन कहे बलशाली, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। तो वो पृथ्वी को हाथ बजाएंगे, वो ऊपर हाथ करके आसमान की तरफ करते, ये पृथ्वी वीरों से खाली है।
तो हम उनको इशारा करते थे ऊपर हाथ नहीं, नीचे हाथ दिखाओ, पृथ्वी नीचे है। ओ अच्छा अच्छा, ध्यान से उतर गया। तो वो मंच से ही बोल, अरे मुझे ध्यान नहीं रहा, पृथ्वी नीचे होती है, मेरे हाथ ऊपर चले गए थे। तो ऐसे ऐसे सीन भी हुए, और ऐसे ऐसे सीन भी हुए कि डायलॉग बोल रहे हैं, किसी की धोती खुल गई, जेंट्स थे सारे, तो किसी की धोती खुल जाती थी। कोई कोई ऐसे तो थे नहीं कि हम बड़े परपक्व कलाकार थे। आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होता गया, अच्छे अच्छे सीन आते रहे। कई बार मंच हिल जाता था, वो टील तो खुद ही ठोकी हुई थी, तख्ते खुद लगाए हुए थे, तो वो भी हो जाता था। तो ऐसे करते करते, मगर एक चीज कहने की बात है कि हमारा ये लंबा सफर जो रहा रामलीला का, हमने बहुत छोटे रूप में रामलीला जब शुरू करी सेक्टर 19 मंदिर से होते 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 हमारा सफर 90 के दशक में हमने पूरी रूप से एक बड़ी रामलीला का रूप ले लिया। इतनी बड़ी का ले लिया कि इस जिले की इस रामलीला और एनसीआर की प्रथम रामलीलाओं में हमारा दृश्य होने लगा। हम लगातार, आप खुद साक्षी हैं, आप जिस वक्त पत्रकारिता करते थे एनबीटी से, नव भारत टाइम, अमर उजाला, और बड़े बड़े आपके सारे जितने भी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, और आप सब ये कहते थे कि इस एनसीआर की प्रथम रामलीला है ये। बिल्कुल इतनी श्रेष्ठ कलाकारी करते थे उस वक्त भी। मथुरा वृंदावन से आए, फिर अयोध्या से आए, फिर ऐसे करते करते हमारा सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा भाई साहब। गोविल साहब, अभी संजय जी से पूछते हैं। गोविल साहब ये बताइए कि रामलीला के जो शुरुआती दौर में जो आप लोगों के मैनेजमेंट के साथ जो खर्चे होते थे, किस तरीके से वो बढ़ता गया दायरा, और आज की डेट में रामलीला का एक तो तरीका बदला, शुरुआत में शायद इतनी, और अब तरीका बदल गया है, तो किस तरीके से बदलाव आया है रामलीला के मंचन में? रामलीला के मंचन में जैसे जैसे अब स्तर बढ़ा, क्योंकि पहले छोटे से बजट में हो जाता था, शुरुआत करी जब खुद ही करते थे, तो उसमें भी ये था कि आपस में कलेक्ट कर लिए, और कुछ लोग जो वैसे मदद करने वाले थे वो वैसे मदद करते थे। तो 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, कोई पहले 5 रुपए भी देता था। जो पहले 101 रुपए देता था, तो हमारे लिए भी बड़ा गौरव की चीज बहुत बड़े होते थे उस समय तो। तो धीरे धीरे ये सफर शुरू हुआ विनोद जी, और ये स्तर बढ़ता गया धीरे धीरे। उसके बाद रामलीला की मंडली आई, मथुरा की आई, मथुरा के बाद भी मथुरा में भी सिलेक्शन होने लगा कि कौन सी बढ़िया से, हरदेव साय जी की, वासुदेव साय जी जो इंडिया लेवल की रामलीला मंचन मंडली थी, उनको भी बुलाया गया। अयोध्या से भी कई बार पार्टी आई। उसके बाद फिर सिलेक्शन करते करते दिल्ली की पार्टी जो श्री रामलीला मंडल में करते हैं काम कलाकार, फिर मुरादाबाद के भी कई बार आए। तो हमारा प्रयास होता था कि हम पब्लिक को ज्यादा चीज, हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, और प्रस्तुतिकरण के साथ साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते रहे, कुछ हमने विज्ञापन के माध्यम से सहयोग लिया, किसी को वैसे सहयोग दिया। इस सब के साथ साथ हम एक नाम जरूर लेना चाहेंगे, आज वो हमारे बीच नहीं है, बीपी अग्रवाल साहब। इस रामलीला को भी उन्होंने हमेशा सहयोग किया, और सामाजिक आयोजनों में बीपी अग्रवाल साहब का रहा सहयोग, हमेशा रहा। हमारे अध्यक्ष रहे इसके रामलीला समिति के। तो जहां तक प्रश्न बात का है कि हमने जिससे भी सहयोग मांगा शर्मा जी, हमें सहयोग सहर्ष मिला, और क्योंकि उस सहयोग देने वालों को ये विश्वास था कि हम जो भी सहयोग राशि दे रहे हैं उसका दुरुपयोग नहीं, उसका उपयोग, और उस उपयोग को हम लोग खर्चा भी इस हिसाब से करते थे कि धीरे धीरे किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं। अब धीरे धीरे हर चीज का जहां जहां विस्तारीकरण हुआ, उस हिसाब से हर चीज का खर्चा हेड बढ़ता चला गया। हर चीज की एक यूनिट अलग अलग एस्टेब्लिश हो गई। जैसे किसी को टेंट वाले को टेंट दे दिया, साउंड वाले को साउंड दे दिया, लाइट वाले को लाइट दे दिया। ये सब जैसे जैसे हुआ खर्चा उस हिसाब से बढ़ता गया। लेकिन ईश्वर की कृपा है, भगवान राम की ऐसी कृपा है कि हमारे सहयोगी हमसे नहीं बिछड़े, और सहयोग हमको जैसे जैसे हमारी आवश्यकता हुई वो देते हैं। अच्छा, अब जो इस बार का जो आयोजन हो रहा है वो कोरोना काल के बाद जो हुआ था पिछले साल, लेकिन इस बार कुछ व्यापक दायरे में होगा, तो किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? वैसे शर्मा जी, हम आपको बताएं, इस आयोजन की निरंतरता कोयडा
उस कोविड ने भी नहीं रुकी, वहां भी हमने हाँ। प्रतीकात्मक पूजा जरूर करी। प्रतीकात्मक की थी, मुझे याद है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ तो ये निरंतर सफारा हमारा कहीं अवरोध नहीं है। हाँ, अगर हमको कहीं नहीं मिली है तो हमने प्रतीकात्मक किया जरूर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब समस्या ये जरूर है कि जैसे जैसे समय काल आया, जैसी परिस्थिति हुई, उस हिसाब से बदलता रहा, स्थान बदलता रहा, क्या हुआ ये तो सब एक विचित्र सी बात है, उसका जिक्र भी नहीं है। लेकिन हाँ। प्रश्न इस बात का है कि अगर आप में करने की इच्छा है, आपका प्रस्तुतिकरण है, तो आपको सहयोग समाज देगा, निश्चित, इसमें कुछ शक नहीं। और जहां तक सवाल इस बात का है, कुछ खर्च अपने आप भी आते हैं, कुछ जहां तक देखिए, अगर आपकी मंशा, आपका उद्देश्य पवित्र है, तो आपको सहयोग समाज में देने के लिए कहीं कोई अवरोध नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी सबका सहयोग लेते ही हम लोग आगे बढ़ते रहे। और जहां तक आयोजन की भव्यता है, उसका विस्तार से जो बताएंगे संजय गांधी को पूरी डिटेल, और क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर भी है, हमारे सचिव भी हैं, हमारे सब, बिल्कुल तो वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, 2022 की रामलीला शुरू होने वाली है, कब से शुरू होगी, कब तक चलेगी, और इस बार की रामलीला में पिछली रामलीलाओं से अलग क्या होगा, कहाँ की मंडली आ रही है, सब बताइए हमारे दर्शकों को। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म रामलीला समिति, सनातन धर्म मंदिर नोएडा द्वारा सभी संचालित ये संस्था है। इस बार 7 तारीख को, ये अभी जो 2 दिन 3 दिन बाद आएगी, 7 तारीख को हमारा भूमि पूजन है। नोएडा के शहर के सभी वासियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 11 बजे सभी रामलीला मैदान नोएडा स्टेडियम में उपस्थित हों। हमारे सभी भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसमें सभी शहर के लोग, सभी हमारे गणमान्य, सभी उसमें आपके द्वारा से ही सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। और उसके बाद बताना चाहता हूं कि 26 तारीख से लेकर, इसी महीने की 26 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक, 6 अक्टूबर तक ये रामलीला का मंचन रहेगा। और 5 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और 6 तारीख को भरत मिलाप होगा, डांडिया महोत्सव होगा। वो सभी हम साथ में दुर्गा की भी पूजा, क्योंकि आखिर में डांडिया इसीलिए है क्योंकि भगवान राम की जब पूजा कर रहे हैं, तो अंत में हम एक दुर्गा की भी पूजा डांडिया मनाकर, और अपने सारे जितने भी हमारे सहयोगी साथी मित्र होते हैं उन लोगों के साथ मनाते हैं। इस बार रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट्स के कलाकार हैं दिल्ली से, ये सभी टीवी कलाकार हैं, पिक्चरों के कलाकार हैं। और आपको मैं बता दूं, खासियत ये रहेगी कि हमारे जितने भी कलाकार हैं डायरेक्ट डायलॉग बोलेंगे, वो कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं लेंगे, वो कोई किसी का लिखा डायलॉग नहीं देंगे। और रामचरितमानस से, इनसे सबसे एक उनकी अपनी वो तैयार है, डायरेक्ट जो भी कलाकार होंगे वो अपनी आवाज से सीधा सीधा वो जो भी डायलॉग बोलेंगे वो डायरेक्ट डायलॉग बोलेंगे। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे डायरेक्ट डायलॉग रहेंगे उनके नीचे डायरेक्टर रहेंगे, ये सारा कुछ उनका रहेगा। हमारा लगभग 40 फुट बाई 100 फुट का स्टेज होता है, वो रहेगा। और लगभग 30 से 35 कलाकार रहेंगे। और साथ साथ हमारा लगभग 30-35 फुट ऊंचा स्टेज रहेगा। स्टेज भी बड़ा सुंदर है। इस बार हमने दिल्ली के ही, जो एक बार कहें पिछली बार मथुरा से और उधर से थे, पिछली बार हमने उसको भव्य रूप दिया था, भगवान श्री राम का जन्म, राम मंदिर का सीन। अब की बार और भी भव्य उसको और बना रहे हैं, अलग से दिल्ली से पूरी टीम आएगी स्टेज बनाने वाली भी। तो ये इस तरह से हमारा पूरा जो कार्य वो रहने वाला है। और उसमें हमने जो प्रशासन की अनुमति वगैरह ये वो सब प्राप्त कर ली है, वो भी कुछ 1 आध दिन में, बाकी कोई है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो और उसके साथ सभी सुरक्षा के जो मापदंड हैं उसमें भी हमारे पूरी वो रहती है। और हमारे कार्ड इश्यू होते हैं, जितने भी लोग आते हैं बकायदा उनको पास कार्ड जारी करते हैं हमारे पुलिस प्रशासन से, नोएडा प्रशासन से, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे सबसे बड़े जो स्तंभ है पत्रकार आपकी तरह, जिन्होंने आज तक हमें सहयोग दिया है। क्योंकि हम कहें कि हम सनातन धर्म रामलीला समिति अगर रामलीला करती है तो उसमें आप लोगों का, आप सभी साथियों का और आप मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग है आज हमें इतने ऊंचाइयों तक ले जाने में। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट इस बार क्या पिछले सालों में की अपेक्षा बढ़ा के रखा है? इस बार हमारा सिटिंग अरेंजमेंट 5000 लोगों का प्रतिदिन का रहेगा। अच्छा, 5000 लोग प्रतिदिन रहेंगे। और विजयदशमी वाले दिन लगभग 3 से 4000 और कुर्सी हमारी 5000 बढ़ जाएगी। लगभग 10,000 लोगों की बैठने की सीटिंग हम विजयदशमी वाले दिन करते हैं। तो ये रहेगा, ये पूरा रहेगा। वहां पे फिर झूला है, मेला है पूरा, वो रहेगा।
बच्चों के खाने पीने के स्टॉल रहेंगे, सारा पूरा रहेगा। जब आए कोई अगर वहां पे रामलीला में, तो उसको वही ऐसा ही महसूस हो जो 2019 में उन्होंने पूरी रामलीला का मंचन का आनंद उठाते थे, और उसमें कोई पाबंदी नहीं होती थी, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ अपने परिवार के साथ, क्योंकि कोविड के काल के समापन के बाद ये रामलीला होगी और इसमें भव्यता के साथ इसमें पूरा रूप दिया जाएगा। अतुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अतुल जी, अतुल जी, बाली साहब एक सवाल है, क्योंकि भारत की संसद में भी सप्लीमेंट्री सवाल की अनुमति मिलती है, इसलिए एक सप्लीमेंट्री सवाल भी है मुख्य सवाल के साथ। कोई बात नहीं भाई साहब। तो मुख्य सवाल ये है संजय जी कि हमारे जिले में ब्लॉक बिसरख में रावण के पिताजी का भी ग्राम रहा है विशेषकर इसी, तो ये इस चीज का भी वर्णन क्या रामलीला में जब प्रस्तुतिकरण होता है तो इसका वक्तव्य किया जाता है, ताकि एक जिले की बात है। और दूसरी बात, नहीं बिल्कुल, ये आपको मैं बता दें, जिस वक्त रावण का सीन प्रारंभ होता है तो उस वक्त जरूर हमारे जो आर्टिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं, हमने उनको बता रखा है कि जिस वक्त आप रावण का व्याख्यान कार्यक्रम करेंगे तो वो बताएंगे कि ये रावण जो यहाँ का उसका ननिहाल और बिसरख में उसका पूरा वो है, और आज भी वो शिवलिंग स्थापित है जहाँ वो पूजा करते थे। वो हर बार उसका वर्णन उनको उसमें लेके आते हैं और वो बताते हैं कि जो रावण की अगर हम कहें भूमि का कुछ हिस्सा हुई में, वो हमारे यहाँ पर भी है, वो रावण हमारे यहाँ पर भी है। ठीक है, हमारे यहाँ रावण दहन होता है, हमारे यहाँ रावण दहन होता है, मगर हमारे को ये कहने में कहीं नहीं है कि रावण की पूजा, रावण की जन्म का और रावण की आगे की जो लीलाओं का, रावण का जो आगे का भी वो रहा, उसके लिए हम लोगों के पास भी दिखाने को है कि हाँ, बिसरख में भी हमारे पास रावण जी की पूरी पूजा स्थली और वो है जी। और बाली साहब अंत में ये सप्लीमेंट्री सवाल इसके साथ कि जैसा कि आपने बताया कि 38 वर्षों से, जिसमें 37 बार आपने किया और एक साल छोड़ा, 38 वर्षों से सन 84 से ये प्रथा चल रही है अपने नोएडा शहर में, जो गौरव की बात है। और आपने स्वयं व्यक्तिगत रूप से लक्ष्मण की भूमिका भी निभाई, जो आपने स्वयं अभी पंडित किया। तो ये निजी सवाल है बाली साहब कि आपके निजी जीवन में, क्योंकि आपने लक्ष्मण का किरदार किया है, तो आपके निजी जीवन में आपके राम कौन है? देखो, मैं कहीं भी कहने से कहीं चूकता नहीं हूं। जिनसे मैंने सीखा है, जो मेरे को जरा सी भी शिक्षा दे सकते हैं, वो मेरे राम हैं। मैं एक रूप आपके सामने बैठे हैं गोविल साहब, दूसरे जिनसे मैंने सीखा है वो डॉक्टर महेश शर्मा है। बाकी मेरे माता पिता तो वो माता पिता हैं, उनसे तो सारी उम्र सीखने को मिलता रहा है, चाहे वो हमारे बीच में है आज, चाहे वो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी तो बात, उनसे सब कुछ जो कहा हुआ है वो सारी उम्र हमारे साथ चलेगा। मगर मैं आपको बिल्कुल बताएं कि जो हमने सीखा है इस शहर में, 2 लोगों से बिल्कुल सीखा है, उसमें मेरे को कहने में कहीं नहीं। पहले हमारे आपके सामने बैठे हैं टीएन गोविल साहब, जिन्होंने इस शहर को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत वरिष्ठ हैं, हम सबके पिता तुल्य हैं, हम बड़े भाई, सब कुछ वो हमें मानते हैं, हम भी उनका आदर सम्मान उसी हिसाब से उससे ज्यादा करने की। और दूसरे व्यक्ति हैं हम डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिनसे हमने सीखा। डॉक्टर साहब कब से जुड़े हैं रामलीला कमेटी से, और उनका योगदान कितना रहा? प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। हम डॉक्टर साहब से भी चंदा लेने जाते थे। हाँ, जब 19 में करते थे तो डॉक्टर साहब से भी चंदा लेने जाते थे। वो भी कहते थे अच्छा क्या चाहिए तुम्हें, तो उस समय अगर हमें 500 भी मिल जाते थे बहुत थे। और फिर जब हमें उनसे 50,000 की जरूरत पड़ी तो वो भी मिले। हाँ, वो आज हमको जो जिस चीज की आवश्यकता होती है हम उनको कह देते हैं, वो कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही वाली बात भाई साहब बता रहे थे, हमारे को बहुत बड़े सहयोग के रूप में 3 व्यक्ति जिनका हमारे को, एक है हरि भाई लालवानी जी, एक सबसे सेकंड नंबर पर हमारे बीपी अग्रवाल जी, स्वर्गीय बीपी अग्रवाल जी, और हरि भाई लालवानी जी भी स्वर्गीय हैं, उनका सहयोग। और सबसे बड़ा सहयोग उसके बाद अगर हम कहेंगे तो डॉक्टर महेश शर्मा जी का है, जो आज तक निरंतर हमारे को संरक्षक के रूप में हम सबको मिलता है। हमारे कार्ड में भी उनका नाम कहीं मुख्य अतिथि के रूप में नहीं होता, मुख्य संरक्षक ही हैं वो हमारे। सांसद हैं वो हमारे आदरणीय हैं। उसके अलावा वो इस संस्था के, हमने 1-2 बार पहले जब करा शुरू में, हमने कहा जी आपको मुख्य अतिथि, कह रहे मैं मुख्य अतिथि हो ही नहीं संस्था का, मैं इसका संस्था का मुख्य संरक्षक हो सकता हूँ मगर मुख्य अतिथि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा हुआ है संजय जी
कि रामलीला कमेटी में मंडली इतनी रोचक आई थी, मुझे याद है, शायद आपको भी याद आ जाए, कि उसमें एक ही परिवार के सबसे छोटा बच्चा था और सबसे बुजुर्ग 80 या 90 साल का था। वो थोड़ा सा उसका रोचक, अगर आपको याद हो थोड़ा वो बताइए। मुरादाबाद से आए थे। हाँ, वो मुरादाबाद से थे। हाँ, वो मुरादाबाद की पार्टी आई थी। हाँ, हाँ, वो वहां से थे जी। उनके परिवार में सभी मैक्सिमम लोग, चाहे उनकी घर की बेटियां भी थी ना सर, और उनकी जो भी, वो भी कलाकार थी। उनके फादर, उनका बेटा और उनके बच्चे और उन बच्चों की जो बहू, वो भी कलाकार। और उनके बाद अगर उन्होंने अपने बच्चे में, घर में बच्चा दी, उसका, वो भी एक कलाकार के रूप से, छोटा ही कलाकार था मगर उसके भी डायलॉग, उसकी भी कलाकारी बहुत, जिसको कहते हैं, निपुण थी। और हमारे यहाँ पर जितने भी अब तक कलाकार आए हैं भाई साहब, वो किसी ना किसी व्यापारिक से, कहीं इंजीनियर, कोई कहीं ऐसे ऐसे, सब अपने उसमें। और इस बार भी जितने भी आ रहे हैं कलाकार, सब अपने अपने रूप में, अपने अपनी तरह, अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सीलेंट काम करने वाले हैं। और जो रत्नाकर जी हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़े कलाकार हैं। और वो इस वर्ष यहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रामलीला करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो उनकी मंडली यहाँ आ रही है। उनकी जो हमारे पास पूरी टीम जो है वो यहाँ रहेगी, क्योंकि वो अकेले ही जा रहे हैं वहां, क्योंकि वो वहां के जो लोग हैं उनको कलाकार बनाएंगे। अच्छा, जो वहां पे जो छोटी करते हैं रामलीला वगैरह, वहां पे भी दिखाते हैं वो, तो वो उनको कलाकार बनाने जा रहे हैं, वो उनको उस चीज का प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। और वो अभी शायद वो गए भी हुए हैं वहीं, वो अभी से ही अच्छा, उनको वो ट्रेनिंग दे रहे। एक रोचक सवाल और पूछ रहा हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर में आप लोगों ने रामलीला का आयोजन खुद किया था, वेशभूषा खुद लाते थे, मुकुट खुद लाते थे, तलवारें खुद लाते थे। उस दौर में और आज के दौर में महंगाई कितनी बढ़ी है, क्या आइडिया है आप लोगों का आयोजन में? 100% सर। तो थोड़ा सा बताइए ना आंकड़े कि उस समय क्या रहता अगर था, जैसे आज पर्दे हैं। वैसे ही मैं बात करूं, एक अगर हम तलवार लेने जाते थे उस वक्त 50 रुपए की भी तलवार आ जाती, 100 की भी, 150 की भी। आज वही तलवार, अगर मैंने 100% बताया है, ज्यादा भी हो सकता है, आज वही तलवार 1000 रुपए की भी है, 2000 रुपए की भी है। मुकुट जो लेने जाते थे, गत्ते वाले मुकुट, वो 100-150 रुपए में आते थे, आज वही गत्ते वाला मुकुट ही 500 रुपए का है। तो महंगाई की तो कोई, वो देखो, वही मैं बता रहा हूँ, सन 84 में और यहाँ तक देखें तो हर चीज का फर्क बढ़ा है। आमदनी अगर बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा है। भाई आमदनी अगर बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा है। ये तो दोनों तरफ के बराबर पहलू हैं, ये तो चलते रहते हैं सर। अगर हम किसी चीज का खर्चा बढ़ाएंगे तो आमदनी भी उसकी भी बढ़ाएंगे। तो अगर आज हम अपनी उस रामलीला को 1000 रुपए से अगर लाकर और आज हम 5 लाख या 10 लाख तक लाएं, तो वो तभी तो लाएं जब हमारे पास पैसे आए या खर्च करने की हमारी स्थिति बनी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। साथ में ये बताइए कि जो रामलीला के जो ये आयोजन होगा, उसमें आपके जो अतिथि भी आएंगे इस बार, पुलिस की व्यवस्था जबरदस्त होगी, तो लोगों की एंट्री कैसे होगी उसको, और उनको खास तौर पर आप अपील करना चाहेंगे रामलीला में इस बार जो लोग आएंगे उनको क्या क्या ध्यान रखना है? क्योंकि पिछली बार भी आपने 2 साल पहले का जो एक्सपीरियंस है, जो अब तक रहा है कोविड काल का भी, और धीरे धीरे कुछ होता ही रहता है, तो इस दौरान किस तरह की एहतियात आप बरतेंगे? देखिए, हम तो ये सबको ये चाहेंगे कि आप अपने परिवार के साथ आएं, अपने बच्चों को अपने पास ही रखें, इधर उधर ना जाने दें। कोविड खत्म हो गया है ये हम मान के चल रहे हैं, मगर उससे जितना बच सकते हैं, देखो, हम ये कहेंगे कि भीड़ ना आए, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर भीड़ नहीं आएगी तो हम मंचन फिर किसके लिए करेंगे? सेफ्टी के लिए, भक्तों के लिए, शहर के गणमान्य अतिथि आएंगे, उनके लिए करेंगे। जनता आए, पब्लिक आए, अपनी सुरक्षा भी रखे, जो कार्यक्रम है इसकी सुरक्षा भी रखे, ये सोच के चले कि ये कार्यक्रम उसका अपना है। और अपना जैसे अगर हम घर के कार्यक्रम को करते हैं, हर चीज को देख के कि ये ठीक नहीं है, इसको यहाँ से उठा के बरने रख दें। हमारा ये सबसे रहेगा कि हम चाहते हैं कि स्वच्छता के ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहे, हम पॉलिथीन मुक्त रहें। हमारे यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी अगर समस्या आता है तो उसका समाधान हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे पुलिस विभाग है, इनसे तत्काल कराएं। कोई भी अगर समस्या आती है तो उसमें हम साथ मिलके करें।
तो कोई भी किसी चीज को लेकर इशू नहीं। आप भी जानते हैं कि हमने इस रामलीलाओं के दौरान बहुत बुरा समय भी देखा है। आप जानते हैं कि अगर इस शहर में अगर 3 रामलीला 2 रामलीला और हो रही हैं तो वो सब हमारे बीच में से गए हैं। कोई 3 साल पुराना है, कोई 4 साल पुराना है, कोई 5 साल पुराना है। तो इसलिए हम किसी से कंपेयर अपने आप को नहीं करते। हम अपने आप में क्या अच्छा कर सकते हैं, हम पब्लिक को क्या अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसी के ऊपर विश्वास रखते हैं। बिल्कुल 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 जी। अब चलते चलते ये एक सवाल ये पूछेंगे अपने गोविल साहब से जी कि रामलीला का आयोजन इतने दिन से आप करते आ रहे हैं, जी। आपको रामलीला में कौन सा संवाद ऐसा लगा जो आज तक आप उसको बार बार याद करना चाहेंगे? यहाँ तक रामलीला का जो संवाद, वैसे तो उसका हर पहलू ही प्रेरणादायक है और शिक्षाप्रद है जी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जहाँ एक डायलॉग है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चार। जहाँ आदमी को स्वयं को भी कंट्रोल में दिया, उसका धीरज कितना है, उसका मित्र क्या है, धीरज धर्म, उसके धर्म की क्या है, ये सब चीजें है ना, ये विपत्ति काल में ज्यादा परखने को मिलती है और इसका सफल निराकरण जब भी होता है। अब जहां तक प्रश्न इस बात का है, आपने पीछे अभी संजय जी से पूछा कि आप यहाँ व्यय कितना है, हमारा आमदनी उतनी है जितना हमारा व्यय। हम जितना हमारे एक्सपेक्टेड व्यय से ज्यादा हम आमदनी मतलब कलेक्शन न करते, ना किसी से अपेक्षा करते। हम उस दिन कलेक्शन भाई साहब ने शुरू किया तो मैं आपको बोल दूं, हमारा जितना खर्चा पिछली बार होना था वो होगा। वो उस दिन दशहरे वाले दिन हम सबको पेमेंट दे के वहां से उठते हैं। उसके अगले दिन की किसी का 1 रुपया भी आज तक हमने वहां से लेके नहीं उठे कि ये कहे कि मेरा 1 रुपया है, चाहे जितने भी काम करने वाले हैं। और उसके बाद जिनके अगर कमिटमेंट होता है उनके नहीं आती सहयोग राशि या लेट हो जाते हैं, वो व्यक्ति कई बार बिजी होता है, हम लोग भी इधर उधर रहते हैं, तो बाद में फोन करते हैं, भाई साहब आपकी सहयोग राशि रहेगी। हम कहते हैं इस बार का कार्यकाल समाप्त हो गया, हमें नहीं चाहिए, अगली बार के लिए हम आपकी व्यवस्थाओं को लेंगे। तो ऐसा भी हम ऐसा ही करते आए हैं। हम वहां से ये ऐसे झाड़ के पूरी समिति वहां पर बैठी होती है, आखिरी दिन वो सबका सब कुछ करके और झाड़ के सबका नमस्कार करके प्रणाम करके निकल देते हैं। बिल्कुल शर्मा जी, यही कारण है कि हमारे रास्ते सब जगह खुले हुए हैं और हमारे जो खाते हैं हर जगह से निरंतरता बनी हुई है, क्योंकि हमारा हर चीज में जवाबदेही है। हम किसी के अगर पैसा धनराशि लेते हैं तो उसका उपयोग करते हैं, और जब हमारी उपयोगिता से पूरा हो जाती है तो हम फिर किसी से कमिटमेंट नहीं लेते। बिल्कुल, उम्मीद है इस बार नोएडा शहर के लोग रामलीला का मंच का आनंद लेंगे और इस बार और भव्यता होगी। इसके साथ ही मैं चाहूंगा अतुल जी आज के समापन करें आज के इस कार्यक्रम का। अतुल जी। अपना प्रयास यही रहेगा शर्मा जी, अपना प्रयास यही रहेगा कि सुंदर से सुंदर प्रस्तुति कर सकते। जी धन्यवाद गोविल जी। बाली जी, चलते चलते एक मेरा छोटा सा सुझाव रहेगा, अगर इसको आप क्रियान्वयन कर सकें तो। हाँ बताइए बताइए। कि सर सन 2024 से पहले तक हमारे जिले में गर्व की बात है कि फिल्म सिटी बन जाएगी। जी। तो मेरा निवेदन यह है कि सर जैसे कि आपने बताया कि रामलीला में दूसरे जिलों से मंडली आती है, चाहे मथुरा, वृंदावन, मुरादाबाद, दिल्ली की बताया आपने, तो क्यों ना, क्योंकि आप निर्देशक हैं, इतने अच्छे निर्देशक हैं, तो क्यों ना हमारे ही जिले के कलाकारों को आप तैयार करें और जो राजस्व बाहर जाता है वो हमारे जिले के बच्चे बच्चियों के पास रहे और यहाँ के कलाकार तैयार हो, फिल्म सिटी में भी अपना रोल दिखाए। इस पर जरूर सोचिएगा बाली साहब। चलते चलते भाई साहब, इसके साथ आपने हमारे को एक अच्छा सुझाव दिया है कि 2024 तक यहाँ पर फिल्म सिटी आनी है। हम भी चाहेंगे कि 2024 की अगर रामलीला हो तो उससे 1 साल पहले, अगर ये 22 की कर लें, 23 में ही हम इस चीज की लेके चलेंगे कि 24 तक जो इस क्षेत्र के कलाकार हैं जो इसमें कहीं बाहर जाके करते हैं वो यहीं रुक जाएं और यहीं पर हमारे साथ मिलकर अपनी रामलीला को तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव है, हम इसको 24 में इम्प्लीमेंट करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, हम आपको वादा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शामिल हुए इसमें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ऐसा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने हम सबकी इच्छाएं भी जानी और अपनी भी बताई, क्योंकि इतने सालों से कर रहे हैं तो कोई